आश्रम है। आज हम आपको यहाँ लेकर आए हैं। ये आरती जी हैं, ये दिनेश जी हैं, दोनों इस आश्रम के संचालक हैं। आइए हम आपको आश्रम के अंदर के दृश्य दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये वो बुजुर्ग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ पे लंबे समय से पूरी देखभाल पा रहा है। ये धर्मपत्नी मियाँ बीवी दोनों जिन लोगों की देखभाल करते हैं। अगर हम बुजुर्ग आश्रम ना दिखाएं तो बात अधूरी रह जाएगी। सीमा जी, ये पकड़िए, इनके विषय में बताइए। ये हमारे जसवंत अंकल हैं और स्कॉट्स में अंकल जॉब करते थे और अभी तो मेरे पास हैं और कितने समय से है? साल हो गया इनको। अच्छा, इनके विषय में बताइए। अंकल हमारे जो है ये हमारे बहुत ही प्यारे अंकल हैं और बहुत अच्छे कुक हुआ करते थे, लेकिन हाथ में पैरालाइज होने कितने की समय वजह से यहाँ पर? से इनको भी 6 महीने हो गए हैं। इनको कौन लाया था? ये खुद ही आए थे। अच्छा अच्छा, वो पीछे हम जो महिला देख रहे हैं उनके विषय में बताइए। ये हमारी प्यारी आंटी हैं और ये आश्रम में खाना बहुत टेस्टी बनाती हैं। क्या बात है, बहुत और बढ़िया। लाफिंग बुद्धा है ये हमारी। थोड़ा हमेशा सा खुश आप और कुछ मुस्कुराती रहती बस आप इनका नाम पूछो, हंसना शुरू नाम क्या है। क्या नाम है है? आपका? लीलावती। अरे लीलावती पर तुम पे कुर्बान गए। और बहुत अच्छा डांस करती हैं। और कहीं पर भी हो, अभी हम लोग दशहरा सेलिब्रेशन के लिए गए हुए थे तो वहाँ डीजे के ऊपर डांस करना शुरू कर दिया। अच्छा। और मेरी बेटी का बर्थडे था तो डिस्क हम लोग गए, वहां भी डिस्क में भी जाके आंटी ने बहुत सुंदर डांस किया। तो ये हमारी बहुत अच्छी डांस वाली आंटी है। को एक पलंग पर एक ही व्यक्ति, जैसे आमतौर पे कई लोग शिकवा शिकायत करते हैं सरकारी हॉस्पिटल में हमारे बुजुर्ग को एक एक पलंग पे दो दो तीन तीन लेटाल के रख दिए। ये वैसा हड़वम जड़वम नहीं दिखाई दे रहा। ये आप देख रहे हैं, बड़ा रिलीफ, बड़ा कंफर्टेबली तरीके से एक पलंग पे एक व्यक्ति लेटा हुआ है। ये हमने आपको बाहर वाले कमरे का दृश्य दिखाया। अब हम आपको अंदर लेकर चलते हैं। के विषय में बताइए। ये हमारी ब्यूटी क्वीन आंटी हैं। अच्छा। और इन्हें हम कोकी आंटी के नाम से बोलते हैं। ये हमारे आश्रम की ये कैसे आई यहाँ पर? ये अपनी बिटिया की, इनकी बेटी छोड़ के गई थी इनको। अच्छा अच्छा, कितना समय हो गया इनको यहाँ इनको पर? भी साल हो गया। अच्छा अच्छा जी। तो ये जितने भी हम बुजुर्ग देख रहे हैं, कुछ यहाँ मौजूद है, कुछ बाहर की तरफ गए हुए टहलने टूलने के वगैरह, इन सब के खाने का, दवा का वगैरह का सब खर्चा जी हाँ, हमारा अपना ही रहता है। शीतल छाया वृद्धाश्रम में रहता है। जी हाँ, हम लोग भी करते हैं। ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है। मुझे एपीजे अब्दुल कलाम की एक बात बड़ी पसंद आती है। वो ये कहते थे कि अगर सारे ही लोग कारोबार करेंगे, परिवार पालेंगे, सब नियमित जीवन ही जीते रहेंगे, तो मानवता की सेवा की राह पे कौन जाएगा? तो इंसानों के काम कौन आएगा? तब इंसानियत का दामन कौन पकड़ेगा? जो लोग दुखी हैं उनके हाथ पकड़ने के लिए, उनके दुख दर्द दूर करने के लिए कौन जाएगा? ऐसे भी हौसलामंद लोग होते हैं जो अपना घर बार फूंक कर, अपना घर बार छोड़कर दूसरों की सेवा के लिए जाते हैं। ऐसे ही महान, ऐसे लोग जिनकी हमें तारीफ करना चाहिए, लोगों के पास में मौजूद हूँ। ये आरती बत्रा जी हैं, वो दिनेश बत्रा जी हैं। मैं एक बात के लिए इनकी बस तारीफ करूंगा, ये मियाँ बीवी सिंपल मियाँ बीवी है। जैसे आपके अड़ोस पड़ोस में आपके चाचा मौसा ताऊ दादा दादी वगैरह टाइप के रहे, बच्चे पालते वगैरह, बिल्कुल सिंपल। लेकिन रहते कुछ साल पहले इन्होंने एक महिलाओं को लेकर एक संगठन स्थापित किया, और 2 साल पहले इन्होंने एक वृद्धाश्रम स्थापित किया। वृद्धाश्रम पर आता हूँ, फिर बात को इन्हीं पे लेकर आता हूँ। दोस्तों, अगर आप पक्षियों का भला करने के लिए निकलते हैं तो आप पक्षियों को दाना, चावल, कबूतरों को दाना या कुत्तों वगैरह को रोटी डाल देंगे, सरल खाना आपने डाला, आप घर चले आए। आप अगर बच्चों के आश्रम में जाएंगे, छोटी आप नर्स रख लेंगे, बच्चों की सेवा करेंगे, वो नर्स देखती रहेगी, आप चले आएंगे। बुजुर्गों की सेवा करना वाकई बड़ा कठिन होता है। वो लोग कहते हैं कि 60 के बाद उन्हें संभालना मुश्किल होता है। वो बिस्तर के ऊपर ही हरकतें करने लगते हैं, उनको मनाना रुलाना बड़ा मुश्किल होता है। बुजुर्ग बच्चों जैसी हरकत करने लगते हैं, वो बुजुर्ग भी होते हैं। ऐसे कठिन काम को अंजाम दे रही है ये आरती जी। आइए यही से शुरुआत कर रहे हैं। आरती जी, सही में सबसे पहले इस बात से शुरुआत करूंगा, आप वाकई बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं अच्छी बात कर रहा हूँ, लाखों हजारों लोग आपको देख रहे हैं और अच्छी बात कर रहे हैं, पर काम आप ही अच्छा करिए। कैसे सूझा आपको बुजुर्गों की सेवा करने का? जी बिल्कुल, ये एक हमारा ड्रीम भी था कि हमें कुछ ना ऐसा लोगों के लिए भी कुछ करना है जिनकी सिक्योरिटी उनका अपना परिवार ही नहीं लेता। वो माँ बाप जिन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आज वही माँ बाप अपने आप को भारी लगने लग जाते हैं। वो माँ बाप जब छोड़ दिए जाते हैं, जैसे हम लोग सुनते थे कि आज उनके पेरेंट्स को निकाल दिया, आज धूप में या बरसात में या ठंड की वजह से वो दुनिया से चले गए, तो मुझे लगता था कि नहीं, कुछ ऐसा करना चाहिए इन लोगों के लिए जो मतलब इनको ये नहीं लगना चाहिए कि आज इस उम्र में आके हमारा जीवन रुक गया है, बल्कि ये लगना चाहिए कि इस उम्र में आकर भी हमारे अंदर जीवन को जीने की इच्छा जागृत हो और हम समाज को ये संदेश दे सकें कि हम कभी बूढ़े नहीं हो सकते। हमारे पास वो खजाना है
जो कहीं आपको नहीं मिल सकता। सारे तीर्थ, मेरा ये मानना है कि हमारे बुजुर्गों, हमारे माता पिता के चरणों में है। बस उनका आशीर्वाद लेने के लिए ही ये वृद्धाश्रम। दूसरा, मेरी बिटिया का, और जो कि दुनिया में नहीं है, मेरी माता जी का एक सपना था कि उन लोगों के लिए कुछ किया जाए जिनकी सिक्योरिटी समाज नहीं लेता। बस वही पूरा करने की कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं कि वो हमारे हौसलों को हमेशा बनाए रखें और समाज में जिस दायित्व को हम लेके चल रहे हैं उसमें कामयाब हो। इस समय हम कौन सी जगह पे मौजूद है जहाँ ये आश्रम है, और कितने बुजुर्ग लोग आपके पास मौजूद है? जी, आप लोग अभी, हम लोग यहाँ पे LIG में पश्चिमपुरी पॉकेट 3 में हैं। और हमारे पास इस समय 8 से 10 बुजुर्ग हैं जो हमारे साथ रहते हैं। और ये सिर्फ बुजुर्ग नहीं है, मेरे लिए तो मेरे माता पिता हैं, क्योंकि मेरे जीवन से माता पिता रूठ के चले गए हमें छोड़ के। बदले में वो मुझे इतने सारे माता पिता दे गए हैं कि आज मैं जो भी कुछ हूँ, मैं उनकी आशीर्वाद से और उनकी ब्लेसिंग से ही हूँ। शीतल छाया वृद्ध आश्रम आपके पास मौजूद जितने भी बुजुर्ग हैं, 8, 9, 10 वगैरह, क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल करवाता है उनको? जी, हम लोग इनको तीनों टाइम का, हमारे यहाँ पे सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट और चाय मिल जाती है। और 11 बजे इनके फ्रूट टाइम होता है, 1 से 2 इनका लंच टाइम होता है। शाम को 4 से 5 चाय का टाइम होता है, जिसमें अंताक्षरी और कुछ भी बातचीत अपनी, या किसी भी टॉपिक को लेके हम लोग डिस्कस वगैरह करते हैं आपस में। उसके बाद रात को 8 से 9 के बीच में इनको डिनर दिया जाता है। आउटडोर एक्टिविटीज भी हम लोग करते हैं, जैसे लास्ट ईयर हम लोग सबको लेकर वैष्णो देवी गए थे। और इस साल भी कुछ प्लान कर रहे हैं ऐसे ही, लेकिन वो भी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी देश के ऊपर, तो जिसकी वजह से हम लोगों का प्लान थोड़ा सा डिले हो गया था। लेकिन फ्यूचर में हमारी प्लानिंग है आगे बढ़कर कहीं आउटडोर जाने की। मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह हम लोग इनको प्रोवाइड करवाते हैं समय समय पर। इस बीच में मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज, जैसे अभी टाई एंड डाई का, सीमा तनेजा जी जो BG6 से हैं, वो हमारे साथ जुड़ के उन्होंने एक टाई एंड डाई की छोटा सा एक वर्कशॉप रखा था। वो क्या? उसमें रंगों का था, जो रंग जीवन से हमारे बुजुर्गों के कहीं ना कहीं चले गए हैं, उन रंगों को बटोर के वो पुरानी यादें, कैसे हम रंगों से चीजों को रंगते थे, कैसे हम रुमाल बनाते थे, दुपट्टे डाई करते थे, इस तरह की चीजें हम लोगों ने एक्टिविटीज में रखी थी। और अभी हमारे 2 साल पूरे होने पे गुरु जी का सत्संग, क्योंकि आज हम जो भी कुछ हैं गुरु जी की वजह से ही है। तो इस तरह की छोटी मोटी एक्टिविटीज हम लोग करते रहते हैं। सैकड़ों साल पहले हम समाज वालों ने एक कहावत बना ली कि हर सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। कहावत थोड़ी अधूरी रह गई। हर सफल पत्नी के पीछे भी हकीकत में एक सफल आदमी का, मेहनती आदमी का हाथ होता है। ये है वो मेहनती आदमी, दिनेश बत्रा जी। पत्नी ने जब बुजुर्गों की सेवा करने को ठाक ना, सड़कों पे से इधर उधर से अनाथ बुजुर्गों को लेके घर पे लाके उनकी सेवा करने को ठाना, आपने उनका सहयोग देने में कभी संकोच नहीं महसूस हुआ? नहीं, मैंने आज तक कभी संकोच नहीं करा। जैसे हमारे माता पिता भी दुनिया में नहीं है, तो ये बुजुर्ग माता पिता अपने घर से सताए हुए हैं, तो मुझे ऐसे देख के अच्छा लगता है कि जो अपने घर से सताए हुए लोग हैं वो हमारे आश्रम में आके रहते हैं। ये हमारा आश्रम नहीं है, ये भी एक हमारा परिवार ही है और हमारा घर ही है। इसको देखभाल करने के लिए मैं अपनी समय समय पर अपनी वाइफ को प्रोत्साहित करता रहता हूँ। जी सर जी। जब मैंने इस आश्रम में एंट्री करी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। दिनेश बत्रा जी जो पतिदेव है आरती जी के, इन्होंने अपनी 7वीं क्लास की बच्ची को उठाया, बैग अपने कंधे पे लिया और स्कूल से उसे घर छोड़ने चले गए। आके फिर इन्होंने आश्रम का जायजा लिया और यहाँ पर आके बैठ गए, दायित्व पूरा निभा रहे हैं। ये बात मुझे वाकई अच्छी लगी। क्या कठिनाई, क्या जटिलताएं आती हैं जब 9 बुजुर्गों को, एक माँ बाप को पालना मुश्किल हो जाता है, जो 9 बुजुर्ग होते हैं, तो उनको होता हुआ क्या क्या जटिलताएं महसूस करते देखो, जटिलता तो दुनिया में हर किसी के साथ आती है। जो जटिलताओं को पार पा जाएगा वो ये दुनिया जंग जीत जाएगा। ये जटिलता आती है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई फाइनेंस प्रॉब्लम आ जाती है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उससे भी लड़ना हमने सीखा है। ये गुरुजी महाराज है, गुरुजी महाराज की कृपा से मुझे नहीं पता कि कहाँ से फंड का इंतजाम हो जाता है, तो कहाँ से इनके लंगर प्रसाद का इंतजाम हो जाता है। जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं करता हूँ। बाकी गुरुजी महाराज बैठे जो करते हैं। हैं? एक बात की तारीफ हमारा चैनल इन दोनों पति पत्नी की करेगा। आप खुद सोच लीजिए, जो मिडिल क्लास फैमिली आपके घर के आसपास रहती है, अपर मिडिल क्लास भी मान लीजिए, अगर माँ बाप उनके हैं, मौजूद हैं और लगभग 60 क्रॉस कर चुके हैं, आप देखिएगा कई मर्तबा मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के फैमिली वाले भी अपने माँ बाप की पूरी इच्छा पूर्ति नहीं कर पाते। बिस्कुट चाय वगैरह नहीं सही समय पर ला पाते हैं,
वो रस मंगवाते नहीं दे पाते, दवाओं में आमतौर पे कमी रह जाती है। नए कपड़े तो बुजुर्गों को आप भूल ही जाइए कि लाने का रिवाज ही जैसे भारत में खत्म हो गया है। जो पुराने 10 साल पहले बने थे बेचारे वही कर रहते थे, या होली दिवाली कभी बन जाते उनके कपड़े में। सोचिए कि जब हम अपने घर के बुजुर्गों को प्रॉपर पैसे से अटेंशन नहीं दे पाते, तो नौ बुजुर्गों को पालने में पैसे की या किसी भी चीज की कितनी दिक्कत आ सकती है। तो अगर लोग यहाँ पे अपना परोपकार के तहत कुछ देना चाहें, तो क्या एटीजी वगैरह क्या क्या सुविधा आपकी संस्था को प्राप्त है? हमारे पास ATG 12 CSR सर्टिफिकेट सब कुछ है। हमारी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, जिसमें हमारा नीति आयोग CS के अंदर हमारा टोटली लोग रजिस्टर्ड है। अगर दान देते हैं हाँ, तो तो मतलब उसको उसको टैक्स क्या, वगैरह हाँ, उसके अंदर टैक्स में रिबेट मिल जाएगा, मिलता है। तो अभी अगर कोई हमारे को अच्छा फंड देता है तो उसके लिए एक स्पेशल स्कीम भी हम देते हैं कि जैसे अगर कोई एक्स्ट्रा फंड देता है तो 50% हम उनको अपने पास से भी रिबेट कर अच्छा दिनेश देते जी, हैं। ईमानदारी वाली बात करते हैं। 9 बुजुर्ग आपके पास में, ईमानदारी से क्या क्या खर्चा इनका होता है? मतलब लोग बात तो सोच रहे हैं आपने पलंग पे उनको लिटा लिया, लेकिन हकीकत में खाना, दवा, कपड़ा लत्ता, लाइट बिल, चपरासी वगैरह मिला के लगभग क्या क्या खर्चे आप लोगों को करने पड़ते हैं? देखो, इनका सुबह दूध से ब्रेड ब्रेड दूध, सब्जियां, राशन, आटा, दालें, रिफाइंड, ये सारा खर्चा हम अपने पास से करते खर्चों हैं। की बात हकीकत सच बताऊं तो महिलाओं को ज्यादा पती रहती है, इसलिए थोड़ी ये बातचीत हम आरती जी के पास लेकर आते हैं। खर्चों का हिसाब किताब हमारे घर में आज भी महिलाएं रखती है, क्या क्या खर्चे पड़ जाते हैं, सच बताइए इनको देखिए, आरती जी। रोज का 1,000 रुपये आप मान के चलिए, रोज का कहीं नहीं जाता। जी, मेडिकल का देखिए, डेली और 1000 रुपए का खर्चा तो इस है आश्रम ही का है है ही है। आश्रम का जी। तो आप ये लगा लीजिए, उसके बाद रेंट भी है, बिजली भी है, पानी का भी, हर चीज का है। तो इतना पड़ अटेंडेंट भी जाता है, रखने पड़ते हैं। अटेंडेंट भी रखने पड़ते हैं। तो हम ये मान के बीच बीच चलिए, में इनकी तबीयतें खराब होती हैं, सब स्वस्थ है? नहीं नहीं, हर दूसरे तीसरे दिन इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना, और इनका सारा मेडिकल का देखना करना, इनका बीपी शुगर चेक करना समय समय पे, हर चीज मिला के आप ये मान के चलिए हर महीने का 50 से 60 हजार 70 हजार का खर्चा हर महीने का है ही है, जो हमें निकालना ही निकालना है, चाहे हम किसी से मांग के करें या चाहे अपने आप से करें। इस जब तरीके से पहले हमारे दिन पास शुरू करा था तब कितने बुजुर्ग थे और आज कितने बुजुर्ग है? एक बुजुर्ग से शुरू किया था, और ये सोच के किया था कि हार्डली 2 या 3 इससे ऊपर नहीं, क्योंकि ये आश्रम हमें आश्रम के तरीके से नहीं, एक परिवार के तरीके से, क्योंकि हम ये चाहते थे कि लोग जब हमारे पास आए तो वो ये सोचें कि हम आश्रम में नहीं जा रहे, हम एक अपने परिवार को छोड़ के दूसरे परिवार में जा रहे हैं। हम ये भी चाहते थे कि उनके अंदर वो जो उत्साह जीवन को जीने का खत्म हो गया अपने परिवार को छोड़ने के बाद, बल्कि कई गुना ज्यादा होना चाहिए, ताकि उनकी फैमिली मेंबर्स को ये एहसास हो उन्होंने कितना कीमती कोहिनूर गवा दिया अपने हाथों से, और वो खुद आए यहाँ पर कि हमारा जो कोहिनूर है वो हमें वापस कर दें। और आज हालात ये है कि हमारे कोहिनूर हमें छोड़ के जाने को तैयार ही नहीं है, तो अब क्या बोलेंगे। और इतने सारे मेरे भगवान हैं जो हमारे साथ रहते हैं, यही हमारा तीरथ है, यही हमारा सब कुछ है। उसके साथ मैं एक चीज और भी बोलना चाहती हूँ, आज अगर मैं कुछ हूँ तो ये सच्चाई है, उसके पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है। अगर मेरे हस्बैंड का या मेरी बिटिया का सपोर्ट ना होता, स्पेशली मेरे हस्बैंड का, तो आज मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये भी एक फैक्ट है। कितनी हमने कुछ बातें हमें उम्मीद जताने वाली और खुशनुमा भी करनी चाहिए। हमने सुना कि काफी बुजुर्ग, कुछ बुजुर्ग आपके यहाँ से ठीक होके अपने भले चंगे होके जी घर हाँ, की तरफ गए। जी हाँ। ऐसे एक हमारे थे जिनको माइंड स्ट्रोक पड़ गया था, तो वो भी 2 4 महीने मतलब अपनी याददाश्त खो चुकी थी उनकी, कभी याद आता था कभी चली जाती थी याददाश्त। लेकिन जब हमने उनको एक माहौल दिया, एक माँ बन के, बहन बन के, बेटी बन के, हम लोगों ने उनको मतलब देखा किया, उनकी लोग आफ्टर की, आज वो बिल्कुल तंदुरुस्त है, अपनी नौकरी कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे एक अंकल जो आगरा से आए हुए थे, जिनकी पैर में फ्रैक्चर हो गया था, और वो भी यहाँ से ठीक होके अपने घर वापस गए हैं आगरा में, और उनका वहाँ बिल्कुल दिल नहीं लग रहा, हमारा भी नहीं लग रहा। और कॉल उनकी बार बार आ रही है हमारे पास कि वहाँ मैं मन मेरा नहीं लग पा रहा। और सबसे खुशी की बात है कि वो हमसे 3 रिश्ते बना के गए, मुझे अपनी मैया बना के गए कि ये मेरी आरती मैया है, और बहन का रिश्ता देकर गए, और बेटी का रिश्ता देकर गए। तो खुशी होती है इन रिश्तों को देखकर। ये आश्रम जब आप आई, जिस समय आपने इसे लिया, मैं बता दूं दर्शकों, जिस इमारत को आप देख रहे हैं, कैमरामैन साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि इस तरफ पूरी बिल्डिंग को दिखाएं कि आप देख रहे हैं जिस समय ये ली गई थी
वो पुरानी फिल्म, आपने पुराना मंदिर या पुरानी हवेली देखी हो तो देखा है वो किस तरीके से वो मकड़ी के जाले और खंडर से में घुसे नहीं। ये बताते हैं दोनों पति पत्नी के लगभग वैसे ही हालात थे। इन्होंने खुद खड़े होकर अपने हाथों से सफेदी लगाना, चूना लगाना, सीमेंट लगाना, छत ठोकना, कील ठोकना, खुद कर करके इसे सुंदर इमारत बनाया। तो इसमें आए हुए, ये किराए की इमारत है। जब शुरू में आप आए तब और अब दो में क्या अंतर पाते हैं? तब कितनी जटिलताएं आई थी और अब कितना आप राहत महसूस जी, करती हैं? जब हम आए थे तब तो मतलब समस्याओं के अलावा कुछ था ही नहीं। कमर में पानी भर जाता था, पानी की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, ऊपर से ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी। लेकिन अभी काफी हद तक हम लोगों को रिलीफ है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत हमें सपोर्ट करते हैं। और हमेशा मतलब किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने से पहले अगर हम ग्रुप में डालते हैं तो लोग आगे से आगे होकर हमारी मदद करते हैं। स्पेशली हमारे यहाँ पे LIG में एक मीनू जी है, जो यहाँ की RWA की शायद प्रेसिडेंट भी है, उनका सपोर्ट है। सीमा चौहान जी, उनका हमें बहुत सपोर्ट रहता है। सीमा जी के अलावा हमारी शकुंतला जी हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनका सपोर्ट हमें दिन रात रहता है। और बाकी लोग भी यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, समय समय पे मतलब अपनी सेवा हमें देते रहते हैं, हर तरीके से, राशन से। और भी बहुत सारे जैसे कोई दिक्कत परेशानी है उससे भी लोग आगे आकर, क्योंकि कोविड के बाद लोगों को सहयोग से पश्चिम बिहार के लोगों का ही मिल रहा है या और अन्य इलाकों जगहों से भी लोग आते हैं? नहीं, हमारे पास प्रीतमपुरा से भी आते हैं, और आपका शालीमार बाग से भी आ रहे हैं, अलग अलग जगहों से भी आ रहे हैं, लक्ष्मी नगर, बहुत जगहों से आते हैं। किसी भी वृद्ध आश्रम में ईमानदारी से बताऊं, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो किचन होती है। जब खाने की कोई चीज नहीं तो बुजुर्ग व्यक्ति क्या करा जाएगा? आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा खाने में प्रयोग होने वाली चीज प्याज हमें यहाँ पे दूर से ही नजर आ रही है, वो चूल्हा नजर आ रहा है, खाने की चीजें, पानी की बोतलें सब नजर आ रही है। यहाँ पर कब से कब क्या क्या खाना बनता है, कौन बनाता है, इस विषय में डिटेल दीजिए। जी, यहाँ मॉर्निंग में 8 बजे चाय और नाश्ता होता है, और उसके बाद फूड टाइम हो जाता है 11 बजे का। और 1 से 2 जो है हमारा लंच टाइम होता है। और शाम को 4 से 5 हमारी चाय का टाइम रहता है। रात को 8 से 9 डिनर। ज्यादातर हमारे यहाँ पे किचन का काम हमारी लीला आंटी संभालती हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि जैसे मैं खुद संभालती हूँ, अनीता मैम एक हमारी हैं जो आज आ नहीं पाएंगे किसी कारणवश, तो वो संभालती हैं, तो मिल बांट के कर लेते हैं। नहीं नहीं तो ज्यादातर हमारी लीला आंटी ही संभालती हैं। आप शीतल छाया वृद्धाश्रम का वहां बैनर देख सकते हैं, एड्रेस भी लिखा हुआ है उसके ऊपर और फोन नंबर भी नीचे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये वो बुजुर्ग हैं जो यहाँ पे रह चुके हैं, उनके आप चित्र भी देख सकते हैं। यहाँ हम इस समय शीतल छाया वृद्धाश्रम में है। सीमा जी, आरती जी, हजारों लाखों लोग आपको देख रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे देख रहे हैं जो बहुत परोपकारी लोग हैं। ये समाज अच्छे बुरे दोनों लोगों से मिलकर चलता है। कुछ को परमात्मा ने बहुत ज्यादा दे रखा है, कुछ को नहीं दे रखा है। जिनको बहुत ज्यादा दे रखा होता है, मेरे जैसे आप जैसे, वो चाहते हैं कि हम अपना हिस्सा बांटें और दूसरे जरूरतमंद लोगों को दें। क्या क्या जरूरतों के लिए लोग आपके पास यहाँ पर आ सकते हैं देने के लिए? देखिए, यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इनके लिए कपड़े हैं, इनकी दवाइयाँ हैं, बेडिंग है इनके लिए, किचन का सामान है, राशन है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। छोटी छोटी जैसे मिक्सी हो जाती है, टीवी। अभी बहुत सारी चीजें हमारे पास नहीं है इनके इंटरटेनमेंट के लिए, जैसे ब्लूटूथ वगैरह है, सुबह भजन सुन सकें, टीवी जैसे कि मैच है, जो भी देखना चाहते हैं, भक्ति सागर, कुछ भी करना चाहें, कूलर, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। जो भी कोई अगर इस तरह की कोई सेवा करना चाहे तो वो कर सकता है। हमारा चैनल आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा है कि आप कोई पैसे उठाएं और इस आश्रम में और इनको नोट दीजिए। हमारा चैनल लेकिन ये आपसे जरूर दरखास्त कर रहा है कि ये एक वृद्ध आश्रम है। हमने खुद मुआयना करा, सच में एक वृद्ध आश्रम है। लोग यहाँ पे पाले जा रहे हैं, यहाँ पे रखे जा रहे हैं, उनकी सेवा करी जा रही है। आपके घर में कोई पुराना टीवी हो, आपके घर में कपड़े पुराने कुछ रखे हुए हो, आपके पास एक्स्ट्रा राशन रखा हो, या आप फोन करने से कोई दुकानदार या कोई फ्लिपकार्ट टाइप पे यहाँ पे राशन पहुंचा सकता हो, या आपके कहने से कोई मेडिकल स्टोर वाला किसी प्रकार की मेडिकल सेवाएं यहाँ पे दे सकता हो, कोई डॉक्टर आपके जानकारी के हो जो महीने में हफ्ते में एक बार आके यहाँ अपनी डॉक्टर की सेवा दे सकते हो, कोई भी चीज आपके घर में, बेड हो, पलंग हो, बुजुर्गों के इलाज से जुड़ी हुई चीज हो, आप देना चाहें, आप इस वृद्धाश्रम में आके दे सकते हैं। आपकी श्रद्धा, आपको हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि वहां बैठे बैठे आप हमारी बातों पे भरोसा करें। ज्यादा अच्छा रहेगा
कि आप खुद यहाँ आए, खुद नहीं आ सकते, अपने किसी रिश्तेदार को, दोस्त को, ड्राइवर को भी आप यहाँ पे भेज दें। क्या कोई यहाँ पर अगर आना चाहे तो कोई प्रतिबंध है, या कोई भी आके इन नहीं, यहाँ बुजुर्गों के कोई पास? भी आ सकता है और आकर बुजुर्गों से मिलिए, क्योंकि हम तो खुद चाहते हैं कि हमारे पीछे से मिलिए, ताकि वो आपको खुद बताएंगे कि वो यहाँ पे कैसे रहते हैं। और मैं तो अभी भी ये बोलूंगी कि हम लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग अंदर जाइए और जाके उनसे पूछिए कि उन्हें किसी चीज की हम लोगों की तरफ से कोई दिक्कत परेशानी, या उनको रहने में यहाँ कोई दिक्कत परेशानी है या नहीं है, या हम उन्हें कैसे रखते हैं। वो खुद अपने मुंह से कहेंगे, क्योंकि जो वो कहेंगे वो सच है, हम जो कहेंगे वो सच नहीं है। तो मैं तो यही नहीं, आप कहता भी हूँ। सच कह रही हैं, लेकिन फिर भी ज्यादा विश्वसनीयता के जी, लिए ज्यादा अगर लोग बुजुर्गों पे दया करना चाहते हैं, बिल्कुल। आरटीजी पे। अब तक हम आपको ढेर सारे वृद्धाश्रमों की न्यूज़ें दिखा चुके होंगे दिल्ली के अलग अलग इलाकों पे। एक बात जो हमारे चैनल ने नोटिस करी कि तकरीबन वृद्धाश्रम ऐसी जगह पर मौजूद है जो प्लॉट एरिया है, जहाँ पे प्लॉट बना के आप अपना 2 मंजिला 3 मंजिला मकान खड़ा कर सकते हैं। हम इस समय पश्चिमपुरी के एक ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ डीडीए के फ्लैट है। फ्लैट एरिया में एक छोटी सी परेशानी होती है, अब ज्यादा स्पेस नहीं मिलता है आपको। सरकारी तौर पे, कानूनी तौर पे बस आपको एक एक फ्लैट मिल दिया जाता है, उसी को आपने रगड़ पचड़ करके बस बनाना पड़ता है। प्लॉट में फिर भी ये फायदा होता है, आप ऊपर बना ले, आगे की सड़क के ऊपर थोड़ा सामान रख ले, थोड़ा और बाजू वाले प्लॉट अगर खाली पड़ा वहां रख ले। डीडी फ्लैट में ऐसा नहीं होता है। यहाँ ये चुनिंदा परेशानी इन दोनों मियाँ बीवी को झेलनी पड़ती है। लोग बाग आपको देख रहे हैं, बहुत परोपकारी लोग भी इस समाज में मौजूद है। अगर वो मदद करना चाहे तो किस तरीके से, कहाँ आ सकते हैं, क्या आपका नंबर है? हमारा नंबर है कि आपने इस बैनर पे देख रहे हैं, ये दोनों कॉन्टेक्ट नंबर लिखे हुए हैं। पश्चिमपुरी में हमारा ये पड़ता है, LIG फ्लैट है, 196 हमारा एड्रेस है। कभी भी कोई आके हमारे आगे पीछे या आके यहाँ पे वेरिफिकेशन कर सकता है। अगर उनका दिल करता है तो दान देने का, दान भी कर सकता लोग बाग है। आए ये और आने के बाद खुद भी बुजुर्गों से मिल सकते हैं, या आपकी परमिशन लेनी नहीं, पड़ती है? अपने आप आके भी मिल सकते हैं, ऐसी कोई नहीं है कि हमारी परमिशन की ही जरूरत है। और जो आवश्यकता वो बुजुर्गों के लिए महसूस कर सकते हैं, हाँ, यहाँ पे दे सकते हैं। वो हमारे को दे सकते अच्छा, जो लोग अगर कैश देते हैं तो वो सरकारी तौर पे मैंने सुना कोई रिबेट छूट मिलती है, हैं। मुझे उसके बारे में नहीं मालूम है, दर्शकों को बताइए। सर वो क्या है, 12 ATG के अंतर्गत सरकार से IT डिपार्टमेंट से छूट मिलती है, जो इस साल के एंड में उनको 50% रिबेट मिलता है गवर्नमेंट से, सरकारी रिबेट जो मिलता है वो हमारे पास हम मिल सकता है अगर वो कैश देना चाहे तो। ये दोनों दंपत्ति महिला महाशक्ति नाम की एक और यूनिट भी चलाते हैं, कि आप इन दोनों के फोन नंबर देख सकते हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि फोन नंबर पे थोड़ा फोकस करके दिखाएं। ये फोन नंबर आप देख सकते हैं, जब आपको समय लगे, जब आपके मन में आए, जब आपके मन में परोपकार की भावना पाए, जब आपके अंदर का एक अच्छा इंसान को सोचने को मजबूर हो, आप इस नंबर पे फोन करिए, अता पता पूछिए और यहाँ पर आ सकते हैं। ये जगह आप देख सकते हैं पॉकेट थीम पश्चिमपुरी के अंदर में मौजूद में है। ये यहाँ पे इन्होंने ये यूपीआई आईडी भी डाली हुई है, आप फोन करके, बिना फोन करे, जैसा उचित लगे आप अपनी प्रतिक्रिया, रिएक्शन इसके ऊपर भी दे सकते हैं। आना चाहे, विजिट करना चाहे, क्या क्या किस तरीके से आपसे संपर्क कर सकते हैं? जी, हमारे यहाँ आने के लिए आप अगर गूगल पे भी जाएंगे तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ स्कैनर। आप इस पे स्कैन करके हमारी सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी अच्छे से मिल सकती है। उसके अलावा हमारा इंस्टा पे भी पेज है। आप मेरे पर्सनल पे भी जा सकते हैं, आरती बत्रा समाज सेविका के नाम से। और MMS के नाम से भी हमारा अपना एक पेज है, जिसमें आप विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। और सारा आप जब जाएंगे गूगल पे, जो मैंने आपको ये स्कैन दिखाया रिव्यू के लिए, यहाँ से आपको सारी जानकारी बहुत इजी मिल जाएगी।